हेलो हाय, कैसे हो सभी लोग। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो कि हम और आपकी डेली रूटीन और अगर कहें तो डेली दिनचर्या से रिलेटेड है। क्योंकि इसमें एक समान तौर पर देखने को मिलता है कि बहुत से लोगों के पास एक समस्या बनी होती है कि जैसे वो जब भी सुबह क्या होता है, कोई 6 बजे जगता है, कोई 7 बजे, इस तरीके का हर व्यक्ति का अलग अलग टाइम रहता है। तो उसके बाद में क्या होता है कि बहुत से जो स्टूडेंट हैं और कुछ पर्सन भी हैं, जागने के बाद में क्या होता है, फ्रेश फील कर दें कि हाँ, मैं मतलब मैंने जो भी मैंने मतलब जिस तरीके से भी रात में पूरा अपना काम फिनिश करके जब सोने के लिए गए, उसके बाद में क्या है कि जब सोते समय हम कंफर्टेबल महसूस करते रहे और हमें बढ़िया नींद आई। उसके बाद में जब क्या होता है, जब सुबह वो जागती हैं तो वो फ्रेशनेस फील करते हैं। और जब वो फ्रेश होते हैं उसके बाद में क्या है, जब काम स्टार्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या है, वो पूरा मन लगा के पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ वो काम कर पाते हैं। और इसी बीच में क्या होता है, कुछ लोगों की ये बिल्कुल सेम अगेंस्ट प्रॉब्लम रहती है। जैसे वो सोने के लिए जाते हैं तो सोते समय भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। उसके बाद में क्या हो, जब जागते हैं तो भी उनको मतलब एक लेजीनेस या मतलब उनको ये लगा रहता है कि हम हमारी मतलब जो बॉडी है वो एक एनर्जी मतलब एक फ्रेशनेस महसूस नहीं कर रही। तो उसके पीछे क्या होता है, धीरे धीरे यार हम अ, यहाँ पर हम तीन बेसिक पॉइंट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति की अगर आई आई थिंक अगर आप भी इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं तो 100% अगर इन तीन चीजों को आप फॉलो करोगे तो बहुत शॉर्ट समय में आप भी इस प्रकार की समस्याओं से निजात पा लोगे, ओवरकम हो जाओगे और जो आप चाह रहे हैं वो आप करने लगोगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको ये फील करना है कि जब आप सोने जाते हो तो सोने का क्या होता है कि बहुत से लोगों का मतलब होता है आज के समय में, जैसे मोबाइल मोबाइल जितना लाभदायक है उतना हानिकारक है। क्या होता है कि ज्यादातर बिस्तर पर खाना खाया तब भी मोबाइल, उसके बाद में जब सोने जा रहा है तब भी मोबाइल चलाई जा रहा है, पता ही नहीं 11, 10, 11, 12 बज गए, मोबाइल चला। होता क्या है उससे, हमारा मतलब एक जो कंसंट्रेशन है, मतलब हमारा जो माइंड का वर्कलोड है वो इतना हैवी हो जाता है। तो क्या होता है कि हम जब प्रॉपर तरीके से नींद नहीं ले पाते, तो नींद जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पर बेसिक चीजों की बात की जाए, अगर आपको किसी भी बीमारी से बचना है, अगर आपको बहुत अच्छा एनर्जेटिक फील करना है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे पहले तीन बेसिक चीजों पर आपको बहुत फोकस करना है। सबसे पहले आपको अच्छी डाइट लेना है, आपको दूसरा आपको अच्छी नींद लेना है और तीसरा आपको कुछ एक्सरसाइज करना है। इन तीनों चीजों के आपस में बहुत अच्छी कनेक्शन है। और ये तीन चीजें अगर आपने जिंदगी में अच्छे तरीका से कर ली तो आप यकीन मानिए कि जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर पाओगे। क्योंकि देखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोई डिसीज नहीं होगी, तो 100% जो आप कर रहे हो वो आप अच्छे तरीके से कर पाते हो। और इसी के विपरीत अगर आपको प्रॉपर नींद लेने मतलब आप जब सोने जाते हो तो नींद के सोने के दौरान क्या है, कभी कभी मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम पूर्ण रूप से रिलैक्स नहीं मिल पा रहा हमें स्लीपिंग के दौरान। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा आपके साथ हो रहा है तो कुछ समय आपको महसूस होगा, लेकिन फिर आगे चल के ये कुछ ना कुछ बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पे गौर करना। दूसरा आपका डाइट, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डाइट डिपेंड करती है कि आप क्या खा रहे हो, किस तरीके का खा रहे हो, अपनी डाइट में क्या क्या शामिल कर रहे हो। 100% उसके बाद में भी सेम एनर्जी अपना माइंड रिलीज करता है। और तीसरी और अंतिम चीज होती है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें हम वन बाई आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसके आधार पर आप समझ पाओगे कि इनका इम्पोर्टेंट क्या है अपनी डेली दिनचर्या में। सबसे पहले जब भी वेकअप होते हो, मतलब जब भी जागते हो सोकर, तो क्या होता है कि जब बॉडी 8 या 7 घंटे रिलैक्स अवस्था में रहती है, जो अपना मैट्रिक्स रहता है, बिस्तर रहता है, तो वो काफी कंफर्टेबल रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो अपना स्पाइनल अपने बॉडी के इंटरनल जो पार्ट है वो बहुत काम मतलब रिलैक्स हो जाती है टोटली। तो होता क्या है कि जब जागते हो तो उसके बाद में क्या है, बॉडी टोटल आराम आराम इस तरीके की फीलिंग महसूस करती है। उसके बाद में आपको यू यू मस्ट डू लिटिल बिट एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना ही है। आप यकीन ना माने तो आप, हम ये नहीं बोला आप रनिंग करिए, आप मतलब बहुत हैवी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करिए, एरोबिक करिए। अरे आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो ज्यादा आप योगा करके देख लीजिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके देख लीजिए, आप कुछ प्राणायाम करके देख लीजिए। सोने के बाद मतलब जब सो के जागते हो फ्रेश हुए उसके बाद में अगर आपने इस तरीके की अगर एक्टिविटी कर ली, 5 या 10 मिनट के लिए स्टार्ट कर दी, 100% आपके अंदर बहुत एनर्जी और आपको बहुत अच्छा फ्रेशनेस फील होगा। ये बायोकेमिकल कनेक्शन है अपनी बॉडी का। होता क्या है कि जब बॉडी रिलैक्स में चली जाती है, अपने जो बॉडी के इंटरनल पार्ट है वो भी रिलैक्स अवस्था में चले जाती हैं। अब बॉडी का क्या है, अंदर मैकेनिज्म रहती है
कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके आधार पर वो हार्मोन्स दूसरे प्रोसेस को पुश करते हैं, तो वो दूसरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। इस तरीके का एक इंटरकनेक्शन रहता है अपनी बॉडी के अंदर। तो जैसे एक्सरसाइज करते हैं, हमारा माइंड मतलब एक्टिव होगा, माइंड एक्टिव होगा तो माइंड अच्छे हार्मोन्स रिलीज करेगा, प्रॉपर हार्मोन्स रिलीज करेगा। उससे क्या होगा कि जो हमारे अंदर की जो इंटरनल पार्ट है, जो कनेक्ट है एक दूसरे से, वो प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे, तो हमको फीलिंग अच्छी महसूस होने लगती। तो एक्सरसाइज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप 10 मिनट करिए, आप 5 मिनट करिए, आप 20 मिनट करिए, लेकिन आपको करना होगा अगर आप जिंदगी में स्वस्थ रहना चाहते हो। दूसरा, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। दूसरी बात आती है आपकी खाने की। खाने में क्या होता है कि डाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है कि इसमें बहुत से लोगों का क्या होता है कि जैसे उन्होंने जागने के बाद में ब्रेकफास्ट पे ध्यान नहीं दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, उसके बाद में लंच में भी जो मिल गया खा लिया, डिनर में मिल गया, मतलब अच्छा अच्छा खासा मिल गया, वो खा लिया। तो होता क्या है, उल्टा हो रहा है। जबकि आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ब्रेकफास्ट हेल्दी? क्योंकि जब रात में जो आपने लास्ट मील ली थी, आई थिंक वो कैसे, जब ब्रेकफास्ट आते आते कम से कम 12 या 10 घंटे नॉर्मली हो ही जाते हैं। तो आप सोचिए कि अपनी मतलब जो आपकी जो गट्स है और इंटेस्टाइन को पर्याप्त समय मिल जाता है डाइजेशन के लिए। तो आपका जो भी आपने खाया वो पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाता है जहां तक है। उसके बाद में क्या होगा, ब्रेकफास्ट के दौरान क्या है कि जब इससे पहले आपने एक्सरसाइज कर ली, तो आपकी जो इंटरनल मतलब प्रोसेस है, उसको कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करोगे तो 100% आपको आपकी फीलिंग, क्योंकि जो बॉडी जो चाह रही है वो आप नहीं रहोगे, तो फिर एक बॉडी मशीन है। एक अगर एनर्जी अगर बॉडी चाह रही है, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं दोगे तो फिर कैसे काम कर पाओगे? 100% आपको वीकनेस या ऐसी इस तरीके की फीलिंग आपको रहेगी। तो आपको ब्रेकफास्ट बहुत हैवी लेना है। हैवी का मतलब ये होता है कि देखो, सबसे पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझना होगा कि हर व्यक्ति को एक दिन में, अगर वर्ग के आधार पर होती है, वैसे मील का क्या है, 3 कैटेगरियां रहती है। एक तो 2000 कैटेगरी है किलो कैलोरी का रहता है, एक 2500 कैलोरी का रहता है, 3000 का रहता है। तो इसमें आपको अपने वर्ग के आधार पर डिफाइन करना है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको मतलब 3000 मतलब 3000 किलो कैलोरी चाहिए। और अगर आपका नॉर्मल वर्क है, जैसे बहुत से स्टूडेंट यंगर है, उन्हें जो रनिंग रनिंग करते हैं तो 2500 के समथिंग में काम चल जाता है। लेकिन जो ज्यादा सिटिंग पर्सन है, जैसे वर्कर है, तो उनको 2000-1800 में एक नॉर्मल उनको एक कैलोरी एक दिन में चाहिए होती है। तो इसको आप एक मींस एनालाइज कर सकते हैं कि हमको ब्रेकफास्ट में, और इसमें क्या होता है कैलोरी में, ये तो एक मैंने एक नॉर्मली बता दी कितना आपको चाहिए है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट का भाग होता है, अलग अलग पदार्थों का भाग होता है। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट से 60 से 70% चाहिए, आपको प्रोटीन 20 से 25% चाहिए, उसके बाद में फाइबर, मिनरल, विटामिन, फॉलिक एसिड, बहुत सी ऐसे ये चीजें होती हैं, इनका भी बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी जैसे हमने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, अब क्या होता है, फ्रेश फूड नहीं खा रहा है, फ्रेश सलाद नहीं ले रहा है, तो इससे क्या होगा कि जो एक विटामिन और जो फॉलिक एसिड या फिर मतलब अपने एक्स्ट्रा जो इंग्रेडिएंट होते हैं, उनका बहुत मेजर बड़ा रोल होता है अपनी रोज की जो इंटरनल जो मैकेनिज्म होती है उसको पुश करने में। तो इससे क्या होता है कि हम ब्रेकफास्ट स्किप करेंगे, 100% एनर्जी तो दे ही नहीं रहे, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा जो मतलब इंटीग्रेट्स जो मिलते हैं बॉडी को ब्रेकफास्ट के थ्रू, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो 100% कहीं ना कहीं आप की मतलब बॉडी लेजीनेस, या मतलब आप कोई काम करोगे तो उसमें आपका कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो बॉडी चाह रही है वो मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए क्या है, ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी लेना है। ब्रेकफास्ट में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस तरीके की ये चीजें मतलब आपको इन्वॉल्व उसमें सम्मिलित करने की जरूरत है। दूसरा आपका रहता है लंच। लंच में क्या होता है कि आप क्या लंच आप नॉर्मल तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि आपकी दालें हो गई। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको क्या करना है कि पनीर, दाल और जो फ्रेश फूड पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अपनी वेजिटेरियन डाइट में ज्यादातर अगर आपने दालें या मतलब कुछ फ्रेश फूड को सलाद अगर नहीं लिए, तो प्रोटीन का मेन सोर्स इन्हीं के माध्यम से वेजिटेरियन आदमी को प्रोटीन मिलता है। तो इन चीजों को आपको बहुत मतलब स्ट्रिक्टली तरीके से अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल तरीके से मिल जाता है, अगर आप चपाती लेते हैं, आप अगर राइस लेते तो आपको पर्याप्त मात्रा में जितना आपकी बॉडी को एक दिन में जरूरत होती है वो मिल जाता है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम रहती है वो रहती है प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन का क्या है, वेजिटेरियन डाइट में बहुत कम सोर्स रहते हैं। जैसे आप मिल्क लोगे तो प्रोटीन मिलेगा,
आपने पनीर जितने भी मतलब पनीर अगर कट्स वगैरह ले लिया तो इससे आपको प्रोटीन मिल सकता है। दालें भी अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, तो एक दिन में एक दाल जरूर आप अपनी डाइट में शामिल करें। ड्राई फ्रूट से भी आप प्रोटीन मिल सकते हैं। तो और फ्रेश वेजिटेबल मतलब हरी जो सब्जियां हैं उनका भी आपको फॉलिक एसिड जो विटामिन वगैरह रहती हैं। और अगर हो सके एक फल आपको रोज एक दिन खाइए आप। फल में क्या होता है कि कुछ फॉलिक एसिड कुछ विटामिन इस तरीके के मतलब बहुत महत्वपूर्ण मतलब इस तरीके के पदार्थ होते हैं, उनसे आपकी बॉडी में जो जरूरत होती है उनको वो पूरा कर पाते हैं। और लास्ट में आपका क्या होता है कि डिनर डिनर में क्या होता है कि डिनर में आपको लाइट लेना है, लेकिन अपनी अपनी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की ये कहानी है कि उल्टा हो रहा है। डिनर लाइट लेना है, डिनर हैवी ले रहे हैं, और ब्रेकफास्ट हेल्दी लेना है, ब्रेकफास्ट छोड़ रहे हैं लंच में जो मिल गया वैसा। तो इससे क्या है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन एंड एंजाइटी एंड आपकी डायबिटीज हो गई। तो बहुत सी जो डिसीज हैं वो नॉर्मल अपनी जो लाइफ स्टाइल की वजह से ये एक डिसीज का जन्म हो रहा है। तो इससे लाइफ स्टाइल पे अगर आपने ध्यान दे दिया 100% आप बहुत सी बीमारियों से बच पाओगे, और दूसरा आप जिंदगी में जो करना चाह रहे हैं वो कर पाओगे। तो डिनर में क्या है, नॉर्मली कभी सूप ले लिया, कभी चपाती, मतलब लेकिन आपको लाइट लेना है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपने इस तरीके की डाइट अगर फॉलो की, और दूसरा एक हम यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ मेंशन करना चाह रहे हैं कि जब भी आपको खाना खाना है, क्या हो रहा है आज के समय में, क्या है कि टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल चलाते हुए चलाते चलाते खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट है या इस तरीके। तो क्या होता है कि जो हमारी सलाइवा रहती है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है अपने खाने के डाइजेशन में, पहली बार। दूसरा क्या होता है कि जो कोइविंग कहते हैं, मतलब उसको चबा चबा कर खाना। इससे क्या होता है कि जैसे प्रॉपर तरीके से जैसे कुछ भी आप खा रहे हो तो उसको क्या होता है, अब यहाँ काउंट तो नहीं करना है क्योंकि ये मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको स्लोली स्लोली खाना खाना है। मतलब आपका कंसंट्रेशन कहते नहीं है मेडिटेशन, अगर आप दिन में 3 बार अगर मील लेते हो, जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच एंड डिनर, तो उस दौरान भी अगर आप अपना कंसंट्रेशन आपके खाने पर बनाते तो ये भी एक माइंडफुल मेडिटेशन आप कर पाओगे इसके साथ में। तो इसका भी बहुत बड़ा मेजर रोल है। आप स्लोली खाना खाओगे, आपकी पर्याप्त मात्रा में आपकी सलाइवा आपके खाने के साथ जाएगी तो वो डाइजेशन में उतनी हेल्प करेगी। दूसरा क्या होगा, आप स्लोली स्लोली खाते हो तो इसका भी एक डाइजेशन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इन चीजों पे आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है। ये नहीं कह रहा एकदम इमीडिएटली, लेकिन आपको इन पे धीरे धीरे फोकस करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है डेली की लाइफ में। और लास्ट आपका मेन कारण मेन जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज कह लो, नींद का क्या होता है कि इस पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप सोने से पहले अगर आपने 20 मिनट पहले भी अगर मोबाइल बंद कर दिया और उस समय आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, अफर्मेशन कर लिया। क्या होता है कि बहुत से लोगों का मानना होता है हम 20 मिनट पहले मोबाइल बंद करके रख दें, पर नींद का हम प्रयास करते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती। तो उस दौरान आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप अफर्मेशन कर सकते हैं, आप रिमेन कर सकते हैं कि आपने क्या किया दिन, मतलब पूरे दिन में आपने क्या किया और क्या अचीवमेंट किया और क्या आपको करना चाहिए। इस तरीके का आप कंक्लूजन लगा सकते हैं, माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नींद आएगी और बहुत अच्छा फील करोगे। और मैट्रिक्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ज्यादा जैसे बहुत से लोगों का देखा होगा अन्य लायबिलिटी पे बहुत पैसा खर्च करते हैं, जबकि ये बिस्तर की बात आती है तो मतलब थोड़ा मैनेज करते हैं। तो नींद का बहुत बड़ा रोल है। तो जहाँ आप सोते हो बिस्तर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। दूसरा आपका मतलब जो भी एनवायरनमेंट है वो पीसफुल होना चाहिए, ना लाइट है। तो क्या है, नींद अगर आपने प्रॉपर स्लीप अगर आपने आपकी प्रॉपर अच्छी तरीके से जा रही 100%, आप ये मानिए कि आप बहुत समस्याओं से बचे रहोगे, और जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। तो इन दिस वीडियो आई होप आप को ये वीडियो जरूर समझ आएगा, क्योंकि कहने यहाँ पर बात बहुत है, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो हम मैसेज देना चाह रहे हैं आज की। क्योंकि अभी हमारा जो सेशन चल रहा है, हमारा जो ग्रुप में मतलब बहुत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या होता है, उनका यही क्वेश्चन, बहुत से लोगों का 50% से ज्यादा लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि सर हम जगते तो प्रयास तो करते पढ़ने का, लेकिन क्या है कि वही कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहा है, या मतलब ऐसा नहीं कर पा रहा है। तो वो इन सब चीजों के पीछे छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर स्लीप नींद लेना है, प्रॉपर आपको डाइट मेंटेन करना है, और आपको एक्सरसाइज करना ही है। इन इन चीजों के सिवाय अगर आप सोचो कि हम मतलब अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर पाए, अपना जो कैरियर मेंटेन कर पाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले आपको इन सब चीजों पे फोकस करना है। उसके बाद में आती है बात कि कहीं हमारा मतलब मेमोरी पावर कितनी है, क्या है, इस सब चीजें एक अलग चीज होता है। लेकिन सबसे पहले आपको इन इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। 100% आप जो करना चाह रहे हैं वो कर पाओगे।
थैंक यू, बाय। अगर आप को वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इससे क्या है कि भारत में सबसे बड़ी ये समस्या बनी हुई है कि अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उनमें इन चीजों को पर विशेष फोकस नहीं दिया जाता है। इसलिए क्या है कि बहुत से स्टूडेंट अपनी एकेडमिक अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में ही उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं होती कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या कैलोरी होती है, क्या न्यूट्रिशन होता है, क्या प्रोटीन। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें, तो इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उन्हें वो इस वीडियो के माध्यम से वो जानकारी मिल पाए और वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं तो वो कर पाए। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, थैंक